नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग के साथ साथ वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसके साथ इसका असर अब धीरे धीरे भारत पर भी दिखने लगा है। इससे पहले भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर कई कमियां पाई गई थी, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा परेशानियां भी देखी गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ताजा बयान सामने आया है, जिसको लेकर लोगों के मन में एक तरीके से यूं कहें कि डर पैदा हो गया है, या फिर लोग अब इसको लेकर, इस बयान को लेकर पैनिक होने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कुछ अपील की थी लोगों से। वो अपील क्या है वो आपको एक एक करके बता देती हूं। पीएम मोदी ने कहा था कि वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाए, 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचे, 1 साल तक विदेश यात्रा से बचे, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। तमाम ये अपील पीएम मोदी के तरफ से की गई थी, लेकिन लोगों की निगाहें टिकी बस एक उस अपील पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे। अब इसको लेकर इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को चेताया है या फिर ये एक चेतावनी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता मृत्युंजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीएम मोदी ने ये जो बयान दिया है, क्या ये भारत की जनता के लिए एक चेतावनी है? नहीं, देखिए, एक चीज जो फैक्ट है और पूरे विश्व के लिए एक फैक्ट है कि एक ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस चल रही है अभी। इनफैक्ट जो एनर्जी एजेंसी है उसने भी कहा है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज इन हिस्ट्री। अब दूसरे देशों में क्या हालत हुई हम सबको पता है। पाकिस्तान में तो स्कूल्स बंद हो गए, फिलीपींस ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। तो एक ऐसे माहौल में हमारे देश पे अभी तक कम से कम कोई ऐसा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। और उसमें प्रधानमंत्री अगर एक ऐसी अपील करते हैं जो आम दिनों में भी आप देखेंगे तो एक बहुत साधारण सी अपील, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बहुत एसेंशियल आइटम है हमारे लिए। अगर वो बोल रहे वर्क फ्रॉम होम, तो हमने कोविड में किया वर्क फ्रॉम होम, अभी भी काफी कंपनीज करती है। फॉरेन ट्रिप्स नहीं करना ये कौन सी गलत चीज है? तेल की खपत कम करना कौन सी गलत चीज है? सोना एक नॉन एसेंशियल बाइंग है हमारे लिए, तो 1 साल तक अगर हम कम सोना खरीदेंगे तो ये भी अगेन कोई बहुत रोजमर्रा के हमारे खाने पीने की चीज तो है नहीं। तो प्रधानमंत्री ने आगे के संकट को देखते हुए उनको ये भी दिख रहा होगा कि शायद ये संकट आगे और लंबा खिंचता जाए, हो सकता है इससे अर्थव्यवस्था पे कुछ प्रभाव पड़े। तो जरूरी है कि हम पहले से कुछ ऐसे एहतियातन कदम लें जिससे हमारी इकोनॉमी पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से जो क्रूड के भाव में जो तेजी आई है, उसके बावजूद अभी तक सरकार ने तेल के दामों को नहीं बढ़ाया। उसकी जो एक्सेस कॉस्ट है सरकार उसका वहन कर रही है। ये अपने आप में बहुत एक तरह से आप देखेंगे तो स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में इनफैक्ट जो वहां के रिटेल प्राइसेस हैं ऑयल और पेट्रोल के, वो बढ़ चुके हैं वहां पे। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसी अपील करते हैं तो मुझे लगता है सारे देशवासियों को उनके साथ आना चाहिए और इनफैक्ट देखना चाहिए कि वो देश के लिए अपील कर रहे हैं, हमारे भविष्य के लिए अपील कर रहे हैं। इसमें भी अगर कोई राजनीति करता है तो मेरे ख्याल से बहुत दुखद है। लेकिन मृत्युंजय जी, आपने कहा कि गोल्ड कोई एसेंशियल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर भारत की बात की जाए तो गोल्ड केवल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक इमोशन है। शादी ब्याह के घर में एक जरूरी सामान हो जाता है, और इसके साथ ही क्योंकि शादियों का भी सीजन है, 1 साल तक कई घरों में शादियां होंगी, और इसके साथ ही एक सोशल सिक्योरिटी के तौर पर भी गोल्ड को देखा जाता है। उसके बावजूद भी अगर ये पीएम मोदी अपील कर रहे हैं तो 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे, क्या एक आम इंसान के घर में इसका असर नहीं देखा जाएगा? क्योंकि लोग इस बयान के बाद से पैनिक कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए, गोल्ड मार्केट में अवेलेबल है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये नहीं कहा गया कि आप उसको एकदम जीरो कर दें, ये कहा गया कि जितना आप कम कर सकते हैं उसकी खरीद को करें। शादियों के घर में ऑफकोर्स गोल्ड बाइंग होगी, लेकिन बहुत सारा गोल्ड बाइंग जो होता है वो नॉन एसेंशियल होता है। एक्चुअली लोग पर्व त्योहारों पे खरीदते हैं, लोग वैनिटी के लिए खरीदते हैं, गोल्ड बार्स खरीदते हैं, वो कम से कम एसेंशियल नहीं है। देखिए, हमारा जो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का आप इंपोर्ट बिल देखेंगे करीब $72 बिलियन का है। हमारा टोटल जो रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का $700 बिलियन, तो 10% सिर्फ गोल्ड में जा रहा है। आप सोच लीजिए, तो अगर हम उसको कर्टेल कर पाए तो कितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हम बचा पाएंगे। तो इनफैक्ट, और ये पहली बार नहीं है, इनफैक्ट अगर आपको ध्यान होगा तो 62 की युद्ध के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने एक नेशनल डिफेंस फंड बनाया था और देशवासियों से अपील की थी अपना सोना, जेवर, नगद उसमें दान करें। महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक उसमें दान कर दिए थे। तो ये भी वही देश है ना। तो उस समय अगर वो महिलाओं के मंगलसूत्र तक एक्सेप्ट कर रहे थे, अभी तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि नॉन एसेंशियल अगर हो तो उसकी खरीद आप ना करें। और ये बहुत मेरे ख्याल से लॉजिकल कदम है, एहतियातन कदम है। हम आगे के सिक्योरिटी रिस्क को भाप पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अगर ये कहा है तो बहुत अच्छा है। अगर हमारे देशवासी इसको फॉलो करें तो पूरे देश के लिए अच्छा होगा।
बिल्कुल, आप इसके परिणाम पर भी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे मृत्युंजय जी। लेकिन आपने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया कि उनका एक फैसला आया था जिसका लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन राहुल गांधी आज इस बयान का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बताया और इसके साथ ही उन्होंने उनका ट्वीट एक बार पढ़ लेते। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो। 12 साल में देश को इस मुकाम पर लाया गया कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। उन्हें कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के तौर पर राहुल गांधी ने संबोधित किया है। आप एक दौर में जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी ऐसा बयान दे रहे हैं। नहीं, थोड़ा एक तो सबसे पहली बात वो पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस नहीं है, इसीलिए बेसिक जानकारियां नहीं है, थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। इन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे हमारे देश के, और इनके नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, तो हमने करीब 67 टन अपना जो सोना था विदेशों में गिरवी रख दिया था, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया था। तो उस समय कौन कॉम्प्रोमाइज था, आप सोच के देखिए। और उतना भी पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 2013 में सिर्फ जाते हैं। 2013 में जब रुपी डाउनफॉल हो रहा था, तो चिदम्बरम का इंफैक्ट बयान है, ये तो इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है। चिदम्बरम ने कहा था कि सोना मत खरीदिए, मेरी अपील है आप सभी से। 2013 में, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा है। इन्हीं के पेट्रोलियम मिनिस्टर वीरप्पा मोइली ने कहा था कि 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे ताकि लोग पेट्रोल की खपत कम कर सके। इन्हीं के इनफैक्ट मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2008 में, जब क्रूड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, $140 पार कर गया था, तो उन्होंने पेट्रोलियम के प्राइसेस करीब 15% बढ़ाए थे और लोगों से कहा था लर्न टू एडजस्ट। और उसी समय 1.4 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इश्यू किए थे, आपको याद होगा, जिसका इंटरेस्ट हम अभी तक पे कर रहे थे। अभी तक इस सरकार ने उसका इंटरेस्ट पे किया है पिछले 11 सालों में। तो कम से कम ये सरकार वैसी चीजें तो नहीं कर रही कि अपना सोना विदेशों में गिरवी रख रही है और ऑयल बॉन्ड्स इशू कर दिए जिसको अगली पीढ़ी को जिसका इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। ये एक बहुत मेरे ख्याल से सजग और एहतियातन बहुत अच्छा कदम है। और सरकार अगर सबसे अपील कर रही है इस प्रकार की, और आगे के लिए हम तैयार कर रहे हैं अपने देशवासियों को, तो इससे अच्छा और क्या है। कोई बहुत पैनिक में आके एंड पे हम जाके एक ऐसा कदम उठाए जिससे सबको नुकसान हो, उससे पहले ही अगर हम वो एहतियातन कदम लेते रहे तो ये तो ज्यादा अच्छा है इनफैक्ट। बिल्कुल मृत्युंजय जी, लेकिन विपक्ष है, जो भी फैसला लिया जाता है विपक्ष इसका विरोध करती है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत पहले अगर लोगों को एहतियातन जो है वो उन्हें चौकन्ना किया जा रहा है, तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। विपक्षियों को डिमोनेटाइजेशन के दौर में भी दिक्कत हुई थी जब रातों रात एक फैसला सुनाया गया था। आज जब पहले से ही लोगों को चौकन्ना किया जा रहा है तब भी दिक्कत हो रही है। क्या इन बयानों से लोगों में पैनिक होना लाजमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, देखिए जितने भी उन्होंने जो कदम बताए हैं वो किसी नॉर्मल डे पे भी अगर बोलेंगे ना तो लगेगा कि ठीक है कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, ये ऐसे भी हम प्रमोट करते हैं, है ना, नॉर्मल डेज में भी। अगर हम पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने को बोल रहे हैं, हमेशा से हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि हमारा करीब 22% जो इंपोर्ट बिल है वो सिर्फ क्रूड का रहता है। तो एक नॉर्मल चीज नॉर्मल डेज में भी बोलेंगे। गोल्ड के साथ भी वही है, अगे नॉन एसेंशियल आइटम है। फॉरेन ट्रैवल्स कितनी नॉन एसेंशियल चीज है। तो अगर इन चीजों पे कुछ बोला जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि रोजमर्रा की जिंदगी में, और खासकर एक बहुत बड़ा तबका 90% लोग हैं, उसको बहुत फर्क भी पड़ता है। 99% लोग तो फॉरेन ट्रिप्स में नहीं जाते इंडिया में। जो 1% जाते हैं अगर वो थोड़ा कम कर देंगे तो ये कोई बहुत बड़ी क्राइसिस नहीं है इस देश के लिए। तो समझना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ के, जो इतना बड़ा वेस्ट एशिया में क्राइसिस हुआ उसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था को अभी तक इतनी रोबस्ट बनाए हुए है, हमारे यहाँ किसी भी संकट को नहीं आने दिया है इसने, पेट्रोलियम प्राइसेस में 1 रुपए की वृद्धि नहीं होने दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सरकार का समर्थन करें और उसके लिए तैयार रहें कि आगे कोई भी संकट हो तो उसके लिए देश पहले से प्रिपेयर्ड रहे। मृत्युंजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या अगर हम 1 साल तक मान लीजिए कि हम सोना खरीदना बंद कर देते हैं, क्या वाकई में इसका फायदा हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ना। जैसे मैंने कहा कि जो हमारा आप गोल्ड का इंपोर्ट बिल देखेंगे करीब $70 बिलियन है, $72 बिलियन। पूरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा $700 बिलियन। तो 10% सिर्फ हम सोना इंपोर्ट करने पे खर्च कर देते हैं। जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट बिल है करीब 22% हमारा $700 बिलियन का। तो ये बहुत मेजर इंपोर्ट बिल है। तो अगर आप इनको कर्टेल करेंगे तो एक तो आपका रुपया मजबूत होगा, जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है वो कम होगा सबसे पहले तो, और उस कारण आपकी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इन्फ्लेशन रेट्स आपके डाउन आएंगे, तो हर तरह से आपको फायदा होगा। चूंकि आपको पता है कि वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, क्रूड के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, तो आगे जाके इन प्राइसेस को कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब करना होगा। तो एक तरह से हम अपने देश को तैयार कर रहे हैं उस तरह के किसी भी शॉक के लिए। अगर थोड़ा सा जमीनी स्तर पे बात करें तो जो गोल्ड के कारोबार हैं, जो छोटे कारोबार है, या फिर मार्केट में अगर हम सोना खरीदना बंद कर देते हैं तो क्या इसका नुकसान उन्हें नहीं उठाना पड़ेगा?
फिर से देखिए, इससे 0 या 100 करने की बात नहीं की जा रही, ये नहीं कहा जा रहा कि 0 कर दीजिए आप। कहा जा रहा है जितना कम कर सकते हैं उतना कम करेंगे। मैं फिर से कहा कि शादी के घरों में ऑफकोर्स लोग सोना खरीदेंगे, लेकिन जहां भी थोड़ा नॉन एसेंशियल, वैनिटी के लिए खरीद रहे हैं, पर त्योहारों में खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए खरीद रहे हैं, गोल्ड बार्स खरीद रहे हैं, उसको तो हम कर्टेल कर ही सकते हैं, राइट? तो उसको भी अगर कर्टेल करेंगे तो बहुत बड़ा जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन उससे मिथुन फायदा जी, होगा। किसी छोटे कार्यकर्ता या नेता ने यह बयान नहीं दिया, देश के प्रधानमंत्री, और आप भी जानते हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं, वो करते भी है। लेकिन आप अगर जो बयान उन्होंने दिया है, आपने ये कहा कि जरूरी नहीं है, लेकिन लोग तो यही समझेंगे, जिसका असर इन लोगों को तो जरूर भुगतना पड़ेगा। क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक है? सरकार की तरफ से कोई विकल्प है? देखिए, फिर से ये ना तो कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ना तो कोई जबरदस्ती की गई है, सिर्फ एक अपील की गई, ऐसे समझिए। सरकार ने कोई डायरेक्टिव्स नहीं निकाला है, प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत अपील है ये। और हम देशवासियों का फर्ज है कि जब ऐसी व्यक्तिगत अपील हो तो हमारी तरफ से जितना भी संभव हो वो हम कर सके। तो किसी भी एक व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है कि आप नहीं खरीद सकते, जिनको भी जहां एसेंशियल लगेगा तो वो खरीद ही सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति स्वेच्छा से उनको लगता है कि मैं ये गोल्ड बाइंग, ये फॉरेन ट्रिप, ये पेट्रोल का खर्च, इसको थोड़ा मैं पोस्टपोन कर सकता हूं, कुछ दिन में कम कर सकता हूं, तो लोगों को आना चाहिए आगे और करना चाहिए। इसमें तो किसी प्रकार की मुझे लगता है कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। आप एक आखिरी सवाल कि क्या अब देश को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए? क्योंकि लोग अगर अभी फिलहाल इस बयान के बाद से थोड़े से डरे हुए हैं, उनके मन में कई सारे सवाल है, खासतौर पर जिन लोगों के घर में कोई फंक्शन है, शादी है और तमाम चीजों है। इसको लेकर क्या लोगों को घबराने की फिलहाल जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इनफैक्ट देखिए, मैंने शुरुआत में इनफैक्ट वही कहा कि जो ये वेस्ट में एक ऑयल क्राइसिस हुआ है, एनर्जी क्राइसिस हुआ है, पूरी दुनिया में अगर आप देशों को देखेंगे तो सबसे कम अगर किसी देश पे इसका फर्क पड़ा होगा तो इंडिया पे फर्क पड़ा है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले से अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रखा था। हम ईरान से भी तेल लेते थे, हम वेस्ट एशिया से भी तेल लेते थे, अफ्रीका से भी लेते, रशिया से भी लेते थे। तो उसका इनफैक्ट फिर हमने ईरान से नेगोशिएट भी कर लिया तुरंत कि हमारे शिप्स को पास होने दिया जाए। हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स में पेट्रोल के प्राइसेस में ₹1 की भी वृद्धि नहीं हुई। तो हम लोगों ने, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए $700 बिलियन है, इनफैक्ट सफिशिएंट है, राइट? तो हमें दिन प्रतिदिन में आप देखेंगे तो आम जनों को वेस्ट एशियन क्राइसिस का अभी तक कोई फर्क महसूस करना नहीं पड़ा है, कोई भी नहीं। जो बाकी देशों में ऐसा नहीं। आगे भी मुझे लगता है कि जितनी रोबस्ट इंडियन इकोनॉमी है, जितनी तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, जितने अच्छे हमारे फंडामेंटल्स हैं, तो हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम दुनिया के शायद आखिरी देश होंगे जिसको इस प्रकार का कोई फर्क पड़ने आएगा। बिल्कुल मृत्युंजय जी, और इसके साथ ही लोगों को जो भी अपील की गई उसको समझने की जरूरत है कि क्या फायदा इससे होगा, आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर राजनीति करने से ज्यादा बेहतर है कि एक साथ आके आए और संकट की घड़ी में, संकट से पहले ही देश की रक्षा करें, सुरक्षा करें। मृत्युंजय जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।